हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। मैं अनंत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी को पता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, यानी हमने जो जो भी आपको पढ़ाया, नोमेनक्लेचर पढ़ाया, फार्मूला पढ़ाया, स्ट्रक्चर पढ़ाया, ये सारा चीज़ जो है हमने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि स्टेट बोर्ड कहने का मतलब ये है कि कोई सा भी बोर्ड जो होता है, ठीक है, यानी जो बोर्ड जो होता है, फिर चाहे वो बिहार बोर्ड हो या फिर आपका बंगाल बोर्ड हो, यानी वहाँ तो बांग्ला चलता है हालांकि। ठीक है, तो मैं बांग्ला में तो बोल नहीं सकता, तो लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कंसेप्ट जो है आपको मैं दे सकता हूँ बिल्कुल। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि जहाँ पे भी हिंदी बोली या समझी जाती है, ठीक है, उसके अलावा इंग्लिश, ठीक है, बोली या समझी जाती, तो ये दोनों में आप जो है समझ सकते हो। बाकी अदर लैंग्वेज में मैं मतलब नहीं बोल सकता, है ना। तो इसलिए जो है हम लोग आज क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर करने वाले अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। यानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो भी बोर्ड, ठीक है, जो भी राज्य आपका जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम लोग का क्लास जो है कैसे चलता है, आपका मंडे से सैटरडे के बीच, यानी सोमवार से शनिवार के बीच में चलता है। और ये केमिस्ट्री की क्लास जो है आपका 7:30 बजे सुबह में चलता है। ठीक है, ओके, चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, जुड़ जाइए सभी जल्दी से। ओके, और इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया ये जान लीजिए। तो हम लोगों ने अभी तक में फॉर्मूला पढ़ लिया सभी का, ठीक है, जिसको अणुसूत्र बोलते हैं। एटॉमिक फार्मूला पढ़ लिया हम लोगों ने, अणुसूत्र हो गया। इसके अलावा स्ट्रक्चर, यानी इसको क्या बोलते हैं, संरचना सूत्र बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं इसको। संरचना सूत्र पढ़ लिया हम लोगों ने। इसके अलावा नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर किसको बोलते हैं, नामांकन। ठीक है, नामांकन, यानी नामांकन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा थोड़े बहुत जो है हमने यूजेज भी देख लिए हैं। यूजेज हम लोगों ने अभी अच्छे से नहीं देखा है, तो इसको डिफाइन नहीं करते, क्योंकि एक दो का ही हमने यूजेज देखा है। ठीक है, हाँ, एक और चीज हम लोगों ने क्या देखा, नोमेनक्लेचर को ही यूपेक नेम बोलते हैं। ठीक है, IUPAC, इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, यूपेक नेम देखा। ठीक है, और सामान्य नाम, इसको यूपेक नाम ही बोलते हैं। ठीक है, यूपेक नाम, ये हम लोगों ने देख लिया। सामान्य नाम भी हम लोगों ने सभी का देख लिया। ठीक है, यानी जनरल नेम इसको बोलते हैं, जनरल नेम, यानी कि सामान्य नाम, सामान्य नाम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक लिखने का क्या जरूरत है, तो ये टॉपिक हमने इसलिए लिखा ताकि इसी से जो क्वेश्चन बनते हैं, तो वो किस तरह के बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, एल्केन वाला से। ठीक है, एल्केन, एल्केन में आपको पता होना चाहिए कि क्या पाया जाता है। एल्केन में आपको सिंगल बंधन पाया जाता है, यानी ये वाला पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किसमें सिग्मा, इसको सिंगल बंधन को क्या बोलते हैं, सिग्मा बंधन बोलते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बंधन को क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ओके, जस्ट ए मिनट। चलिए, तो हम बात कर रहे थे किसकी, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की। तो देखो,
पहले एक चीज समझ लो, ठीक है, एल्केन बाद में, पहले एक चीज समझ लो। देखो ये एल्केन में क्या होता है, सिंगल बंधन, एल्कीन में डबल बॉन्ड, ठीक है, और आपका एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। अब ये कैसे होता है ये हमने बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको ये समझना है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए, जब सिंगल बंधन रहे तो सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। सिंगल बंधन में सिग्मा बॉन्ड ये होता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। जब डबल बॉन्ड रहे तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहले समझ लीजिए। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड रहे तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड, ठीक है, दो पाई बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, आबंध बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं इसको, आबंध, ठीक है। तो पूछेगा आपसे, ठीक है ना, आपसे पूछेगा कोई भी जो है, क्या करेगा इसमें। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे निकलता है, क्वेश्चन कैसे निकलेगा, आपको कोई भी दे देगा, मान लीजिए आपको दे देगा ये CH4 दे दिया, या इतना हल्का तो देगा नहीं, चलिए C3H8 दे दिया, ठीक है। अब बोलेगा कि इसमें जो है कितने सिग्मा बॉन्ड पाए, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड उपस्थित हैं, या कितने सिग्मा बंधन उपस्थित हैं। या फिर ऐसे पूछ देगा C3H8 में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या बताएं, ठीक है, की संख्या बताएं। ऑप्शन में आपको दे देगा 3-4 ऑप्शन दे देगा, कुछ भी। इस तरह का क्वेश्चन ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा। तो आपको हमने क्या बताया, स्ट्रक्चर बनाने के लिए बताया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप यहां पे करेंगे C3 और H8, ठीक है, ये हो गया। अब हमने आपको बताया हुआ है यहाँ पे कि जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या होगा, जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सिग्मा आबंध बोलते हैं, ठीक है, या सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना दिख रहा है, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ठीक है, 7, और यहाँ पे 8 9, रुक जाइए हम लोग देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो कितने हो गए सिग्मा बॉन्ड आपका, 10। कितने हो गए टोटल, 10। सिग्मा बॉन्ड की संख्या 10, और पाई बॉन्ड की संख्या, पाई आबंध की संख्या कितना हो गया, तो पाई आबंध की संख्या आपका 0, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कहीं पे नहीं है, ठीक है। पाई बॉन्ड की संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए 10 0 1 नंबर में, 2 नंबर में दे दिया 0 10, ठीक है, 3 नंबर में दे दिया आपको 0, 4 नंबर में दे देगा 10 10, ठीक है। तो इस तरह से दे दिया जाता है। अब देखिए कुछ बच्चे कहाँ गलती करेंगे, कुछ बच्चे जो है ना इसको टिक करके आ जाएंगे, जो कि क्या है, ये गलत है, ठीक है ना। इसको जब टिक कीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे पहले सिग्मा बंधन पूछा है, तो सिग्मा बंधन मेरा 10 है ना, तो यहाँ पे ये आंसर आएगा, ठीक है, सिग्मा बंधन 10, पाई बंधन, ठीक है, 0। ऐसे अगर पूछ देगा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि C3H8 में पाई बंधन, ऐसे पूछ देगा पाई बंधन और सिग्मा बंधन की संख्या बताएं, उल्टा पूछ देगा पाई बंधन और सिग्मा बंधन की संख्या बताएं, तब आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पाई बंधन की संख्या 0 और सिग्मा बंधन की संख्या 10, तब ये सही होगा। तो इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में पहले क्या पूछ रहा है, पहले जो है कौन सा चीज पूछ रहा है। तो इस तरह से, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड से ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे,
आपका डबल बॉन्ड वाला क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे मान लीजिए C2 और आपका H4 पूछ दे, C2H4 पूछ देगा कि इसमें जो है बताइए, इसमें आपसे पूछ देगा कि इसमें बताइए कि सिग्मा बंधन और पाई बंधन की संख्या कितना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, C2 और H4 ये हो गया। अब इसमें देखिए इसकी संरचना यही होगा, तो आप देखिए पहले सिंगल बंधन को गिनिए, 1 2 3 4, 4 हो गया, 4 हो गया। और हमने क्या बताया, जहां पे डबल बॉन्ड पाया जाता है वहां पर क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई, ये हमने बताया है आपको। यहाँ पे डबल बंधन है, ठीक है, द्विबंधन है, तो जहां पे द्विबंधन रहेगा तो वहां पे एक सिग्मा और एक पाई, तो 4 तो हो गया आपका सिंगल वाला, यानी एक बंधन वाला कितना है 4, और एक यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा डबल बंधन वाला में से निकल के, तो 5 हो जाएगा। यानी टोटल आपका सिग्मा बॉन्ड कितना, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 5 और सिग्मा बॉन्ड की संख्या 5 और पाई बॉन्ड की संख्या 1। पाई बॉन्ड की संख्या कितना 1, क्योंकि एक जगह जो है आपका क्या है, द्विबंधन है। ठीक है, ये समझ में आया है, इसी तरह से रहेगा। उसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड वाला में देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपका C3 और यहाँ पे क्या दे दे, एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, तो C3H4, C3H4। अब इसको कैसे बनाइएगा, C3 है ना, C3 हो गया और आपका H4, तो 1 2 इधर हो गया, 3 1 यहाँ 4, ठीक है, यानी 3H तो यहाँ पे हो गया और 1H जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा, CnH2n-2, ठीक है। इस वाला का पूरा हो गया, इधर हो गया, अरे इसका 5 बंधन हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 1H, कहाँ पे, यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखिए इस वाले कार्बन का भी 4 बंधन, इस वाले कार्बन का भी 4 बंधन, इधर भी 4 बंधन। अब देखिए इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसमें देखिए सबसे पहले सिंगल बंधन को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, कितना हो गया, देखिए फिर से काउंट कीजिए, देखिए ध्यान से देखिएगा मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना 5 हो गया। लेकिन हमने क्या बताया कि जहां पे त्रिबंधन रहे, जहां पे 3 बंधन रहेगा वहां पर भी एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, तो कितना हो गया 5 1 6, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो गया, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 6, और पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो गया 2, पाई बॉन्ड की संख्या 2, क्योंकि हमने बताया हुआ है आपको कि जब त्रिबंधन रहे तो उसमें क्या होता है, अच्छा आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे ना, इधर सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो गया इसमें, रुक जाइए, सिग्मा बॉन्ड की संख्या इसमें कितना हो गया 6 और पाई बॉन्ड की संख्या 2, ठीक है। और क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमने तो आपको बताया हुआ है, ठीक है, कि त्रिबंधन में क्या पाए जाते हैं, त्रिबंधन में आपका एक सिग्मा और 2 पाई बंधन पाए जाते हैं, ठीक है। तो बंधन से रिलेटेड आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ओके। चलिए बंधन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो गया, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना पाया जाता है, पाई बॉन्ड कितना पाया जाता है, ऑब्जेक्टिव में आपको दे देगा इस तरह से। ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे आप। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला कैसे देगा आपको, या फिर हाँ चलिए पहले फॉर्मूला देखते हैं। आपको दे देगा यहाँ पे
CnH2n+1, ठीक है। यह किसका अणुसूत्र है? 4 ऑप्शन आपको दे देंगे इस तरह से। फॉर्मूला आपको दे देगा CnH2n+1 और उसके बाद दे देगा कि यह जो है किसका सूत्र है, ठीक है, बताइए। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन में दे देगा एल्काइल, एल्काइन, एल्कीन, ठीक है, एल्केन, चारों दे देगा। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये किसका सूत्र है? तो ये सूत्र है आपका एल्काइल का। ये किसका है? एल्काइल का। एल्काइल इसका सही आंसर है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो है ना, एक बात और हम आपको क्लियर करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव जो बनता है ना, वो कहीं दूर से नहीं बनता। अभी हाल फिलहाल में बिहार बोर्ड में आपका 100 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से 60 का जवाब देना है, ठीक है, सॉरी 50 का जवाब देना है उसमें से, 100 में से। तो वो जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो बनते कहाँ से? सबसे पहली बात, वो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं तो वो कहाँ से बनते हैं? वो कहीं बाहर से नहीं बनते हैं। वो जो आप थ्योरी पढ़ते हो ना, उसी से निकलता है ऑब्जेक्टिव, और उसी से जो है क्वेश्चन बनते हैं। बस देखना ये है कि आप कितने अच्छे से थ्योरी को पढ़े हो। हमने जो इतने क्लास लगवाए हैं आप लोग के लिए, सिर्फ इसी में नोमेनक्लेचर में या फिर फॉर्मूला बनाने में, क्यों इतना लंबा करवाया? क्योंकि थ्योरी अगर आपका मजबूत रहा तो ऑब्जेक्टिव आपका कभी नहीं, कहीं नहीं जाएगा। ऑब्जेक्टिव आप खुद कर लोगे, ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बिल्कुल, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इससे देखिए कितना क्वेश्चन बनेगा। हमने आपको जितना फॉर्मूला बनाया उसमें से कोई सा भी आ सकता है। हो सकता है आपको ये दे दे, हो सकता है आपको ये दे दे, RCHO दे दे कि ये किसका फॉर्मूला है, यह किसका फॉर्मूला है, ये दे दे। तो आपको जब फॉर्मूला ही नहीं पता रहेगा तो कहां से आप पता बनाइएगा? तो ये आपका किसका फॉर्मूला है? एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का। हालांकि इसमें आपको निर्धारित कर देगा आपको डबल बॉन्ड के लिए, ठीक ना। अगर नहीं भी करे तो ये किसका है? एल्डिहाइड का। और एल्कोहल रहेगा तो कैसे रहेगा? एल्कोहल इस तरह से रहेगा, ROH रहेगा तब एल्कोहल, ठीक है। ये किसका है? एल्कोहल का। तो ये हमने बताया हुआ है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ जान रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको इसमें से दे देगा और बोलेगा ये किसका फॉर्मूला है। तो आप जो है, हम अभी भी आपको बोलते हैं कि अगर आपने महा रिवीजन क्लास नहीं देखा है, हमने एक क्लास बनाया हुआ है महा रिवीजन, उसको अगर आपने नहीं देखा तो उस क्लास को एक बार देखिए। उसमें 1 लाइनर है, एकदम फटाफट, तुरंत मैंने बताया हुआ वहाँ पे एल्केन का, इसका क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, उसका जो है आपको संरचना क्या है, सारा एक एक लाइन में बताया हुआ है। और वो क्वेश्चन अभी जो है, हाँ एक चीज और बताना चाहेंगे, आप लोग का बहुत बहुत जो है धन्यवाद, क्योंकि वो जो है आपका 1K यानी 1000 व्यू प्लस हो गया है, ठीक है। 1000 व्यू हो गया, 1000 प्लस व्यू हो गया, ठीक है। तो ये सब आपके सहयोग के बिना पॉसिबल नहीं था। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना ज़्यादा वीडियो को शेयर किया, ठीक है, इतना ज़्यादा प्यार दिया। तो हम चाहते हैं कि आप इसी तरह जो है अपना प्यार बनाए रखिए, ओके, ताकि हम आपके लिए जो है और भी बेस्ट कंटेंट लाते रहें, ठीक है, ओके। और एक चीज़ और, इसके अलावा जो है आपको पता ही है कि 9 जून को इंग्लिश का, 9 जून को इंग्लिश का आपका क्या आ रहा है? महाधमाका आ रहा है, जिसमें क्या होने वाला है? उसमें हम लोग टेंस को पूरा फोड़ने वाले हैं, ठीक है। उस धमाका में कौन फूटेगा? उस धमाका में टेंस फूटेगा, पूरा टेंस, 12 का 12 टेंस खत्म। यानी कहते हैं ना, एक ब्लास्ट में एक ही नहीं होगा, वो 12 जगह खत्म, यानी 12 टेंस खत्म, ठीक है। तो बिल्कुल 9 जून को जो है ना, ये बहुत ही महा धमाका क्लास होने वाला है, ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ओके। हाँ, तो चलिए हम बात कर रहे थे क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछे जा सकते हैं, आपका फॉर्मूला बेस्ड। दूसरी बात, आपसे संरचना के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। संरचना के लिए ये दे देंगे आपको, ठीक है। 1 2 3 4 हो गया इसका, 1 2 3 1 4 इसका भी हो गया, ये इसका हो गया, ठीक है। ये पूछ देंगे कि ये किसका संरचना है। ये जो दिया हुआ है 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, ठीक है। प्रोपीन, प्रोपाइन, ठीक है, और प्रोपेन, ठीक है। इसी तरह का आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, प्रोपाइल एल्कोहल, कुछ भी दे देंगे 4 ऑप्शन।
तो उसमें से आपको बताना है कि ये किसका संरचना है। तो आपको पता है डबल बॉन्ड किस में पाया जाता है, एल्कीन ग्रुप में। तो इसमें कितना कार्बन, 3 कार्बन, 3 को क्या लिखते हैं, प्रोप, और इसमें ENE जोड़ देंगे, डबल बॉन्ड है तो, ठीक है, प्रोपीन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद एक टाइप और कैसे बन सकते हैं, आज हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो हो गया क्या, संरचना दे देगा और 4 ऑप्शन आपको दिए हुए रहेगा, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, प्रोपीन, प्रोपाइल, प्रोपेन। ठीक है, ये जितना आपको सुनने में टिपिकल लग रहा है, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना शुरू से क्लास देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे जो है ना टफ टॉपिक माना जाता है केमिस्ट्री, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसके लिए। ठीक है, तो आप इसे जो है ना एक बार अच्छे से देख लीजिए। ओके, चलिए, तो एक क्वेश्चन और क्या दे देगा, मान लीजिए कि इनमें से आपको दे देगा, हाँ, प्रोपाइन का सही संरचना चुने, प्रोपाइन का सही संरचना चुने, और 4 आपको दे देगा। प्रोपाइन है तो 3 कार्बन तो होना स्वाभाविक है। ठीक है, ये दे देगा आपको पहला। दूसरा में आपको दे देगा, मान लीजिए यहां पे दे दिया ट्रिपल बॉन्ड, और यहां दे दिया आपको एक, यहां दे दिया। ठीक है, तीसरा में आपको दे देगा, यहां पे आपको ट्रिपल बॉन्ड, इधर और एक यहां दे देगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे कि इसका जो है 4 बंधन, इसका भी 4 बंधन, लेकिन इसका कितना हो रहा है, इसका 2 ही बंधन है, तो ये भी दे देगा आपको। उसके बाद यहां दे देगा आपको, ये दे देगा। तो इसमें से सही कौन सा संरचना है बताइए, सही जो है आपका ये है, सही कौन सा है, लास्ट वाला। रुकिए, सबसे पहले देखने दीजिए आपको दिख रहा है कि नहीं। अरे यार, लास्ट वाला तो आपको दिख ही नहीं रहा है। हाँ, तो देखिए ये लास्ट वाला जो है ना, ये आपका सही है, लास्ट वाला आपका सही है, लास्ट वाला जो है संरचना आपका सही है। कैसे सही है, क्योंकि इसमें आप कार्बन की बंधन देख लीजिए ना, कार्बन का बंधन देखिए, इसमें देखिए 3 और 1 4, ये वाला कार्बन का हो गया। इसमें देखिए 3 इधर 1 यहाँ 4, इस कार्बन का हो गया। इस वाले कार्बन में देखिए चारों साइड 1 1 है, तो ये कार्बन का सही हो रहा है। ठीक है, बाकी बात आप देख लीजिए, किसी में भी, हर एक में किसी ना किसी का एक पूरा नहीं। हालांकि देखिए इसमें पूरा है, लेकिन आपको पता है कि एल्काइन में, ये देखिए YN है ना, एल्काइन ग्रुप में आपका ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, त्रिबंधन, तो ये तो आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। इसमें त्रिबंधन है, देखिए इस वाले कार्बन का पूरा है, लेकिन इस वाले कार्बन का भी पूरा है, लेकिन इसमें देखिए इस कार्बन में क्या है, 2 ही है, तो ये गलत हो गया। इसमें भी वही हाल है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको क्या करना है, आपको वहां पे स्ट्रांग होके जाना है, मजबूत होके जाना है हर चीज से। हमने आपको हर चीज, हर एक छोटे टॉपिक को मैंने कवर किया है। ठीक है, तो आप वहां से अच्छे से पढ़ के जाइए, इससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आप एक बार जो है बिलीव करके देखिए, और उसके बाद जो है आप एग्जाम में बैठिए, आपको जो है ना मजा आ जाएगा, है ना। तो आप जो है बिल्कुल इस तरह से फॉलो कीजिए, ओके, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। ये हो गया स्ट्रक्चर से रिलेटेड, यानी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सॉरी, हमने आपको यहाँ पे मिटा दिया कुछ,
क्या मिटाया था, यहाँ था CnH2n+1 और यहाँ पे क्या था, एल्काइल। ठीक है, ओके, चलिए यही था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से बनते हैं क्वेश्चन, आपको हमने बता दिया। ठीक है, क्या क्या हमने अभी बताया आपको, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमने अभी आपको बताया है, सबसे पहला फॉर्मूला पे बनता है, फॉर्मूला पे। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर पे बनता है, और उसके बाद सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पे बनता है। हिंदी में आबंध बोलते हैं उसको, इंग्लिश में बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और इस पे, हाँ, अब बनता है किस पे, नाम पे, साधारण नाम और यूपेक नाम। नाम में दो प्रकार के बनते हैं, साधारण नाम और यूपेक नाम। ये दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ये भी हमने पढ़ाया हुआ है आपको। जैसे कि आपको पूछ देंगे कि इनमें से ड्रिंकिंग एल्कोहल का सूत्र बताइए, क्या पूछ देंगे, ड्रिंकिंग एल्कोहल, क्वेश्चन को घुमाने के लिए। ठीक है, ड्रिंकिंग एल्कोहल का सूत्र बताइए। ड्रिंकिंग एल्कोहल हिंदी में भी आपको जो है ना, ड्रिंकिंग एल्कोहल ही लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। या फिर आपको यहाँ पे क्या पूछ देगा, ड्रिंकिंग एल्कोहल जो है इनमें से किसका सूत्र है, ड्रिंकिंग एल्कोहल को क्या कहते हैं, ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक, तो देखिए ड्रिंकिंग एल्कोहल, ड्रिंकिंग एल्कोहल हमने बताया था आपको कि इथाइल एल्कोहल को बोलते हैं, C2H5OH। तो जैसे ही इथाइल एल्कोहल आपको नजर में आए, आप खटाक से मार दीजिएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। अब आप ड्रिंकिंग एल्कोहल बोलेगा तो जो नहीं पढ़ा है उसको पता ही नहीं चलेगा कि कहां से क्वेश्चन पूछ दिया, अरे ड्रिंकिंग एल्कोहल क्या होता है। इथाइल एल्कोहल पूछो, मिथाइल एल्कोहल पूछो, प्रोपाइल एल्कोहल पूछो, ड्रिंकिंग एल्कोहल क्या होता है। लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया कि इथाइल एल्कोहल को जो है क्या बोलते हैं, ड्रिंकिंग एल्कोहल बोलते हैं, ये हमने बता दिया। उसी तरह से आपको पूछ देगा क्या, पॉइजनस एल्कोहल, पॉइजनस, पॉइजनस एल्कोहल। अब ये पॉइजनस एल्कोहल जो है ये क्या होता है, इसको हिंदी में कैसे पूछेगा, जहरीला एल्कोहल या विषैला एल्कोहल। ठीक है, जहरीला या विषैला एल्कोहल पूछेगा कि क्या होता है। तो ये किसको बोलते हैं, ये हमने आपको पहले ही बताया हुआ है, मिथाइल एल्कोहल को बोलते हैं। अब मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। तो ऐसे पूछ दे, या फिर आपको सीधा लिख दे मिथाइल एल्कोहल, या तो फॉर्मूला दे देगा इसका, या फिर आपको क्या दे देगा, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, 4 गो ऑप्शन में आपको कोई भी दे देगा। तो आपको इस तरह से प्रिपेयर्ड होके जाना है हर एक तरीका से। ठीक है, हम देखिए उतना लंबा जो क्लास चला जाता है, क्यों चला जाता है, क्योंकि उसमें हमको एक एक बात डिफाइन करना पड़ता है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो मुझ पे क्लेम ये ना आए कि सर आपने ये बताया ही नहीं। ठीक है, बस वो आप लोग पे अब निर्भर करता है कि आप कितना ज्यादा क्लास में टाइम देते हैं, कितना ज्यादा आप क्लास देखते हैं। ठीक है, वो आप पे निर्भर करता है, क्योंकि मुझे जितना बताना होता है, हमने सारा चीज अपने हिसाब से सारा चीज बताते हैं। शायद अगर एक टॉपिक छूट भी जाता है, मान लो अगर छूट भी गया, तो हम उसे क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में लेके चले आते हैं। इसके अलावा अगर आपका भी कुछ क्वेश्चन है, अगर आपका भी कुछ क्वेश्चन इंक्लूडेड है, तो आप कमेंट कीजिए कि ये क्वेश्चन जो है हमें जानना है, ये क्वेश्चन आपने नहीं बताया, तो हम उसको भी लेके आ जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, लेकिन आप कमेंट तो कीजिए, आप पढ़िए तो सही से। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका सामान्य नाम से रह गया। ठीक है, सामान्य नाम से कभी कभी ये भी पूछ देते हैं विनेगार। अरे बाबा, ये हमने छोड़ा है शायद, ये लगता है हमने छोड़ा है। विनेगार किसको बोलते हैं, विनेगार बोलते हैं एसिटिक एसिड को, एसिटिक एसिड को। ठीक है, एसिटिक एसिड पूछ देगा, विनेगार का सूत्र क्या है।
विनेगार का सूत्र हमने एसिटिक एसिड बताया हुआ है, एसिटिक एसिड बताया हुआ है हमने, और ये भी बताया हुआ है कि एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है। एसिटिक एसिड जो होता है ये आपका गन्ने के जूस में पाया जाता है। शुगर केन जो होता है ना, सीबीएसई वाले अगर हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं तो शुगर केन जो होता है तो उसमें पाया जाता है ये विनेगार। ठीक है, विनेगार को क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड बोलते हैं। और ये किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं इथेनोइक एसिड को। CH3 और COOH इसका फॉर्मूला होता है। इसको क्या बोलते हैं? और एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, इसको क्या बोलते हैं? एथेनोइक एसिड बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एथेनोइक एसिड। समझे? ये देखिए एक ही है, सब एक ही है। ये देखिए विनेगार, एसिटिक एसिड, उसके बाद ये क्या हो गया? ये हो गया आपका, ये उसका फॉर्मूला हो गया। और ये क्या हो गया? इसका एथेनोइक एसिड, यानी इसी का ये हो गया क्या? इसको बोलते हैं यूपेक नाम। कभी कभी यूपेक नाम और साधारण नाम में कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऊपर के जो दोनों हैं, ये जो आपको दिख रहा है दोनों ऊपर के, ये दोनों साधारण नाम है, जनरल नेम। और ये जो दिख रहा है आपको ये दोनों, ये यूपेक नाम है। तो इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा। पूछ ले अगर आपसे कि इनमें से इसका साधारण नाम कौन है, आपको ऑप्शन में दे देगा, तो आप ऐसा नहीं कि एसिटिक एसिड मार के चल आइएगा। जैसे पूछ लेगा क्या, आपको क्वेश्चन घुमाने के लिए क्या पूछेगा, देखिए कैसे क्वेश्चन घुमाता है। आपसे पूछेगा कि विनेगार का सामान्य नाम क्या है। विनेगार हालांकि खुद एक सामान्य नाम है, लेकिन फिर भी पूछेगा आपको कि विनेगार का सामान्य नाम क्या है। ऑप्शन में क्या देगा? ऑप्शन में दे देगा आपको एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड और एक दो दे देगा। ठीक है, ये देगा, फॉर्मूला दे देगा। ठीक है, और एक दे देगा इनमें से कोई नहीं, 4 हो गया। तो ऐसा नहीं वहां पे एसिटिक एसिड टिक करके आ जाइए, क्या बोलते हैं, एथेनोइक एसिड टिक करके आ जाइए, क्योंकि आपसे क्या पूछा? सामान्य नाम पूछा। तो सामान्य नाम इसका क्या है? सामान्य नाम इसका एसिटिक एसिड है और विनेगार है, ये दोनों सामान्य नाम में आता है। यूपेक नाम में कौन आता है? तो एथेनोइक एसिड आता है। तो इस बात का भी आपको पूरा ध्यान रखना है कि कौन सामान्य नाम है, कौन यूपेक नाम है। ठीक है, एक और जो है इसी से रिलेटेड बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ये पूछ देता है आपसे कि कहाँ पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। तो आपको बताए हैं हम, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले यही बता दीजिए आप लोग, या फिर फॉर्मिक एसिड का यूपेक नाम क्या होता है। तो फॉर्मिक एसिड का यूपेक नाम होता है मिथेनोइक एसिड। और मिथेनोइक एसिड कहाँ पाया जाता है? ये लाल चींटी में पाया जाता है। कहाँ पे? लाल चींटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, यही होता है इसका फॉर्मूला। और ये लाल चींटी में पाया जाता है। इसका यूपेक नाम मिथेनोइक एसिड होता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन घुमाया जाता है। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है? ये तो आपका नाम से हो गया, साधारण नाम, यूपेक नाम। ठीक है, ये हो गया। अब एक लास्ट चीज, थोड़ा सा और, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये तो अगर आप नहीं भी लेते हैं तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं किस तरह से पूछा जाता है। ये हमने बताया हुआ है आपको। ठीक, अब देखिए और कैसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और किस तरीके से पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे, कुछ छोटा सा आपको नाम दे देंगे, छोटा सा, जैसे कि ये दे दिया था पिछले बार में, ये बहुत ही फेमस रहा था, ये आपका बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे दिया था और पूछ लिया था कि इनमें से इसका जो है सही यूपेक नाम कौन सा है। एक दे दिया था आपको, सिर्फ दे दिया था इथेनोइक एसिड, दूसरा ऑप्शन में दे देगा आपको कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल ग्रुप, तीसरा में दे देगा ऑक्जेलिक एसिड,
ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड। चौथा में आपको दे देगा 1,4 डाइब्यूटेनोइक एसिड। तो हमने आपको इस तरह का बताया हुआ है कि इधर से आप चाहे काउंटिंग कीजिए चाहे इधर से काउंटिंग कीजिए, तो दोनों साइड से बात बराबर हो जाएगा। अगर आप इधर से करेंगे तो भी 1, 2, 3 और ये 4, तो कितना कितना नंबर पे एसिड आ रहा है, 1 और 4 नंबर पे आ रहा है। 1, 4 डाई, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4, 4 वाला रहेगा तो ब्यूटेन होता है, 1, 4 डाई ब्यूटेनोइक एसिड, इसका सही है नाम है। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और वो जो हमने बताया है आपको बड़ा बड़ा नोमेनक्लेचर जो बताया, स्ट्रेट लाइन बताया, वो आपको 2 नंबर या 3 नंबर वाला में पूछा जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाएगा। ये जो हमने स्ट्रेट लाइन बताया है, ये वाला जो बताया है आपको इस तरह का कुछ भी, ठीक है, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, हमने सारा कवर किया हुआ है। तो ये स्ट्रेट लाइन वाला जो क्वेश्चन है ये आपको किस में पूछा जाएगा, 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाएगा। ये आपको ज्यादा चांस है 3 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन 3 नंबर वाला में पूछा जाता है। तो प्रिपेयर्ड होके जाइए अच्छे से, ओके, और एग्जाम दीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, हमने क्वेश्चन का सारा जो है किस तरह से पूछा है हमने कवर कर लिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेके आ रहे हैं हेलो एल्केन। अब आपका जो है पूरी तरह से बुक स्टार्ट होने जा रहा है, तो बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहिए। ओके, मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। और क्लास अच्छा लगा है तो लाइक शेयर, और कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और क्लास को जो है जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए।